हेलो। स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव ज्ञान में। और आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास के सोशल साइंस बुक यानी कि सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, जो आपके परीक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें जाके, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का एक उदाहरण है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, पहला है मनुष्य, दूसरा है जल, और तीसरा है सूर्यताप, और चौथा है लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए और दिमाग में रखिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमीर के हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी गरीब के हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी सरकार के हिसाब से, या ऑप्शन नंबर डी न्याय संगत के हिसाब से। देखिए आप अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाते हैं तो इसका आंसर आप खुद से कर पाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय संगत के हिसाब से। अगर अमीरी के हिसाब से लगाते हैं तो ये तो गलत है, गरीब के हिसाब से भी गलत है, और सरकार के हिसाब से लगाते हैं तो कहीं ऊंच नीच की भावना ये हो जाए, इसलिए न्याय संगत इसका बेस्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? पहला है सामान्य जातियाँ, दूसरा है दुर्लभ जातियाँ, तीसरा है स्थानिक जातियाँ, चौथा है लुप्त जातियाँ। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये स्थानिक जातियाँ होती है निकोबारी कबूतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? महानदी, ये कुछ परियोजनाएं हैं या फिर बांध है या फिर जो बड़ी बड़ी परियोजना जिस नदी पे बनी हुई है उससे रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन है महानदी हीराकुंड परियोजना, टांका भूमिगत जल टैंक, इल्तुतमिश हौज खास, या फिर गंगा में भाखड़ा नांगल परियोजना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी में भाखड़ा नांगल परियोजना है, और यह बहुत फेमस है, आप लोगों ने बुक में पढ़ा भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ याद रखें, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारा झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन है, तो इस नज़रिए से आपका क्वेश्चन यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? देखिए रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाना ये बताना है आपको। इसके ऑप्शन है ग्रीष्म पहला, बी शीत, तीसरा वर्षा, और डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो होगा नहीं 5 नंबर का, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी शीत ऋतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चाय किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? पहला जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि, रोपण कृषि, या फिर झूम कृषि। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रोपण कृषि का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए झारखंड का गुआ और नोवामुंडी ये झारखंड के एक स्टेट में है जो कि पूर्वी सिंहभूम और कोल्हान प्रमंडल में पाया जाता है। जमशेदपुर आप जानते ही होंगे, ये उधर ही है। तो चलिए इसका ऑप्शन है लौह अयस्क, कोयला, तांबा और अब्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोवामुंडी लौह अयस्क के लिए फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन बी कच्चा तेल, ऑप्शन सी पेट्रोल उत्पाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आप देखेंगे तो सभी को पाइपलाइन के द्वारा भेजा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? आपको पता होगा कि हमारे संविधान में कुल 22 भागों में बांटा गया है, और जिसमें से और
अनुसूचियाँ बनी है, उन अनुसूचियों में से हमारे संविधान में प्रमुख 22 भाषाएं जो है उसको किस अनुसूची में रखा है ये बताना है आपको। चलिए, ऑप्शन नंबर ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 7वीं या ऑप्शन डी 6ठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? इसके ऑप्शन है 1/3, 1/4, 2/3 या फिर 3/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3 स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ है? इसके ऑप्शन है 1968 से 1974 तक, 1954 से 1968 तक, 1974 से 1980 तक या फिर 1980 से 1988 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1968 से 1974 तक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? इसके ऑप्शन है 5%, 4%, 14% या फिर 5% से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है 5% से कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? इसके ऑप्शन है, पहला है भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा फ्रांस और चौथा है जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया ये बताना है आपको। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2006, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 2008। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फेडेकोर, ऑप्शन बी नेपैम, ऑप्शन सी बैमसेफ या ऑप्शन डी कांग्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेडेकोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, ऑप्शन बी उत्तम परिवहन व्यवस्था, ऑप्शन सी शिक्षा एवं व्यवस्था जैसे मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता और ऑप्शन डी उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा एवं व्यवस्था जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? इसके ऑप्शन है, पहला कृषि मजदूर, दूसरा बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी, तीसरा लघु उद्योग के श्रमिक या फिर चौथा कबाड़ी वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थायी कर्मचारी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? देखिए पहले इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फिर उसके आंसर के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा ये चुनना है आपको। तो पहला ऑप्शन दिया है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, दूसरा है विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना और तीसरा है खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो अब आते हैं इसके आंसर के ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है 1 तथा 2, तीसरा है 2 तथा 3 और चौथा है 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2 और ये तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? इसके ऑप्शन है, भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं, भारतीय
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोटों को जारी करती है। और याद रखिएगा, रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिया है। राम ने 1.5% प्रति माह ब्याज की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ये थोड़ा मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया है इसमें, लेकिन इसका आंसर आप इजी में कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है, राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। ऑप्शन बी, श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। ऑप्शन सी, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी, श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन में ही आप देख सकते हैं, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिया था। दोनों ने 20,000 रुपये कर्ज लिया था और राम ने 1.5% यानी कि 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से व्यापारी से कर्ज लिया था, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से लिया था और वह 8% ब्याज की दर से लिया था। अब देखना यह है, देखिए इसमें प्रति माह है और इसमें प्रति वर्ष है। वो प्रति माह 1.5% जमा करता है और ये प्रति वर्ष 8% ब्याज जमा करता है। तो इस क्वेश्चन के आधार पर पूछा गया, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने सूचना का अधिकार यानी कि RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन नामक कानून कब लागू किया है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2005 में, अगस्त 2006 में, जनवरी 2005 में और नवंबर 2007 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2005 में किया गया था ये। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन है वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण या राष्ट्रवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदारीकरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? पहला जर्मनी का, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा अमेरिकी या चौथा भारतीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये फ्रांसीसी थे, फ्रेंच से आए थे ये। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ 10th के एग्ज़ाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। 1789 में, 1857 में, 1757 में या फिर 1947 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1789 यानी कि 1789 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 1789 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? पहला है हिटलर, दूसरा नेपोलियन, तीसरा जियुसेप्पी मैत्सनी या फिर डी कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जियुसेप्पी मैत्सनी। 25 का आंसर हो जाएगा जियुसेप्पी मैत्सनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1915 में, ऑप्शन बी अगस्त 1921 में, ऑप्शन सी मार्च 1930 में, ऑप्शन डी जनवरी 1950 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर
ए, जनवरी 1915 में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैला था? और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं, अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन फेल, या फिर जापान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में। ये बीमारी उस टाइम अफ्रीका में फैली थी और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, एक महामारी का रूप ले लिया था इसने। चलिए तो इसका आंसर हमने जान लिया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो इसके ऑप्शन है तुर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई है? इसके ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, जेम्स हारग्रीव्स और डी राफेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हारग्रीव्स। ये नाम थोड़े याद करने में रखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप एक दो बार अगर वीडियो को देखेंगे या फिर मेरा अगर माने तो आप सारे क्वेश्चंस को एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लें। लेकिन आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए वीडियो को ही 1 से 2 बार देख लें, तो आई थिंक आपको याद रह जाएगा और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज के हमने सोशल साइंस के ये 30 क्वेश्चन देखे, तो आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर करें। और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। अगले सेशन में हम दूसरे सब्जेक्ट का 30 क्वेश्चन को फिर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।